नाज़रीन, अगर आम इंतखाबात देखे जाएं तो वो तो 2023 में होने हैं, लेकिन बहुत सी पार्टीज की जानिब से अभी से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर ली गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अराकीन को ये ताकीद की थी कि वो तैयारी पकड़ के रखें, इलेक्शन कबल अज वक्त भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती हलकों में ईवीएम को लेकर काफी मुतहर्रिक पोजीशन दिखाई दे रही है। रोज ईवीएम के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है, वजीर आजम इमरान खान को दी गई, फिर आज सदर आरिफ अलवी को ईवीएम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, उस हवाले से तमाम उन्हें ब्रीफिंग दी गई और यह बताया गया कि यह इंटरनेट से मुंसलिक नहीं होगी। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि माजी में जहां पे हमें इंतजार करना पड़ता था, शाम को पोलिंग 5 बजे खत्म हो जाती थी और रिजल्ट आने तक सुबह तक वक्त लग जाता था, लेकिन अब ईवीएम के जरिए रिजल्ट फौरी तौर पर मुयस्सर होगा। तो क्या 2022 इलेक्शन का साल हो सकता है या फिर यह सिर्फ चमगोइयां हैं, इलेक्शन 2023 में ही होंगे? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, इलेक्शन आम इंतखाबात तो 2023 में ही होने हैं, तो फिर 2022 को इलेक्शन का साल क्यों कहा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बड़ा शोर मचा हुआ है अपोजिशन की तरफ से भी, और मेरी तो हुकूमती हलकों से बात हुई बड़ी अहम तरीन अफराद से। उन्होंने कहा जी 2022 इलेक्शन का साल हो सकता है। जब हुकूमत की तरफ से ये बात कही जाए कि 2022 का एंड इलेक्शन का साल हो सकता है, मुझे तो किसी ने यह भी कहा कि 2022 का एंड या 2023 के पहले 1 या 2 माह, जनवरी फरवरी, ये इलेक्शन का साल है। मैंने उनसे सवाल किया, ये अब तैयारी है आपकी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल तैयारी है हमारी, हम हुकूमत में होते हुए भी तैयारी कर रहे हैं, हम फाइनल रिज़ल्ट अपना तैयार कर चुके हैं। मैं कहा रिज़ल्ट भी तैयार कर चुके हैं? उसने कहा जी मुतवक्को रिज़ल्ट हर सियासी जमात तैयार करती है कि हमने कहाँ पे खेलना है, कैसे खेलना है, किस हल्के में किसको लाना है, कहाँ पे किसके साथ इत्तेहाद करना है, कौन सी सियासी जमात हमें टफ़ टाइम दे सकती है, किस सियासी जमात को हम टफ़ टाइम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसने कहा जी ये हम फाइनल कर चुके हैं। मैं कहा ठीक, चले पूछते हैं उनसे, जानते हैं। मैंने मज़ीद इस पर काम किया। आपको याद है कि अपोजिशन के अहम रहनुमा राना तनवीर ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हर हाल में 2022 में इलेक्शन होंगे। मैंने 3 दफ़ा उनसे पूछा ना कि नहीं, हर हाल में 2022 में इलेक्शन। मेरे पास भी इतला यही है कि यार सर कि 2022 का आखिर या 2023 का आगाज़, बिल्कुल आगाज़ जिसे जनवरी फरवरी कहते हैं, ये इलेक्शन के हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा जी अपने तांगे की फिक्र करें, कोचवान भी तब्दील हो चुका। ये तो खैर वो गलत कह गए हैं ना। मैं ख़बर देता हूँ भरी सर, 2022 या 23 के इलेक्शन से पहले बहुत बड़े सियासी ज़लज़ले आने हैं, बहुत बड़े। वो सियासी ज़लज़ले क्या होंगे? ऐसे तमाम सियासतदान, मैं ये तमाम सियासतदानों का नाम ले रहा हूँ, चाहे वो अपोजिशन में हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं, और उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और उनके केसेस मुख्तलिफ अदालतों में या नैब में चल रहे हैं, उनमें से 80% जो सियासतदान होंगे, ये मैं कह रहा हूँ, इसको आज के दिन में ये नोट कर लीजिएगा, ये एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, उनमें से 80% जो सियासतदान होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ 80% सियासतदान जिन पर नैब के, करप्शन के, एंटी करप्शन के केसेस हैं, ये इलेक्शन से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है यही इलेक्शन की वजह तो नहीं बन सकती? ये सारा कुछ ही होगा। मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने इशारा दे दिया, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो सारी खुल के सामने नहीं लाई जाती। मैं कह रहा हूँ कि ये 2022 के साल 2022 में बहुत से अहम सियासतदान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये मैं बिल्कुल आपको मसद कर ले, मैं अगली खबर भी आपको दे देता हूँ। यस, 2023 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। फिर एक दफ़ा वफाक में पीटीआई की हुकूमत होगी, अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी से होगा। वफाक में पीटीआई की हुकूमत होगी, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत होगी, साथ उनके चौधरी परवेज़ लाई साहब ही होंगे, 1-2 और तगड़े ग्रुप होंगे, और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है वो पहले से बहुत अच्छी पोजीशन में होगी। ये हुकूमती सर्वे है या सियासी सर्वे? ना ये हुकूमती सर्वे है ना सियासी सर्वे। मैं अवामी भी नहीं है, बस कुछ सर्वे है ना कुछ है। ये वो सर्वे है जो आपको आने वाले वक्त में नज़र आ जाएगा, जो आपको आने वाले वक्त में नज़र आ जाएगा। राना साहब, आप ये कहते हैं कि हुकूमती हलकों में बहुत से अफराद ऐसे हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं।
तो क्या उन्हें ये उम्मीद है कि कबल अज़ वक्त अगर इंतखाबात होते हैं तो 3 साल की या 3.5 साल, जब भी 4 साल अगर लगा लें, उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, अवाम से उन्हें मुस्बत रवैया मिल सकता है? देखिए यासर, हम जिस माशरे में रहते हैं ना, आखिरी 6 माह में अचानक महंगाई में कमी आ जाए, अचानक चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएँ, आवाम का रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, तो आप 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का वो जो एक आपने एक पीरियड निकाला होता है ना, जिसमें आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, आप भूल जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप मुझे एक कोई ऐसी मामला बता दें कि जब आपको आज तकलीफ़ है, एक दिन बाद आपको रिलीफ मिलता है, 25 रुपये चीज़ महंगी होती है, अगले दिन 2 रुपये सस्ती होती है, आप भले भले करने शुरू कर देते हैं। नहीं होता ऐसा। मेरी इतला ये है कि इलेक्शन से 6 माह पहले, या जिसे इलेक्शन का साल कहते हैं, गैर मुतवक्को तौर पर चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, यासर, ज़िंदगी रही, ज़िंदगी का साथ रहा, तो आप ये मेरी तारीखें, ये डेटें, ये जो मैंने बात किया, या आप इसको ज़हन में रखिएगा, निकाल के देख लीजिएगा। वो तो राना साहब, इलेक्शन जिस दिन होने होते हैं उससे एक दिन पहले सड़कें बन जाएं, पक्की सड़कें बन जाएं, थोड़े से रिफाही काम हो जाएं, तरक्याती काम हो जाएं, तो रिजल्ट तो अगले दिन ही। लेकिन नहीं, ये पक्की सड़कें वगैरह छोड़ दें आप इस काम को। आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना है, वो इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन का जो साल होगा, उससे 6 माह पहले आपको अचानक तमाम चीज़ों की कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। ये मैं वो कह रहा हूँ जो एक प्लान तैयार हो चुका है, यानी हम फिर उस प्लान के तहत ये सारी चीज़ें जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब तैयार हो चुकी हैं। यानी फिर हम राना साहब ये समझें कि इलेक्शन से 6 माह पहले तक सूरत हाल जूं की तूं रहेगी, जब बेहतर होना शुरू हो जाए तो तब हम ये समझ लें कि इलेक्शन करीब है। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, वो डिस्क्वालिफिकेशन बड़े लोगों की होगी, तगड़े लोगों की होगी। आप देखते जाएंगे कुछ सियासी चिड़ियाँ उड़ के किसी और के घोंसले में बैठ जाएंगी। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर पोजीशन में होगी, सिंध पीपल्स पार्टी का ही होगा, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, सिंध पीपल्स पार्टी का होगा। पंजाब में तहरीक इंसाफ पहले से बेहतर होगी। पंजाब के बहुत से चेहरे जो आज हुकूमत में हैं, आइंदा इंतखाबात में शायद वो इलेक्शन भी ना जीत सकें। अब मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कहना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ सकते हैं। बहुत से अहम ज़िम्मेदार जो हैं, हो सकता है आइंदा इलेक्शन में वो इलेक्शन ही ना जीत सके, आइंदा इलेक्शन में वो इलेक्शन ही ना जीत सके। तो आइंदा इलेक्शन में ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बेशतर अरकान पीटीआई की तरफ फिर से रुख कर लें। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है इनके उधर चले जाए, उनके इधर चले जाए। बहुत से लोग, बहुत से परिंदे जो है अपने घोंसले छोड़ देंगे, दूसरों के घोंसलों में चल जाएगा, कुछ घोंसले इधर वहाँ से उड़ के इस तरफ आ जाएंगे। ये मैंने आपको एक ज़्यादा लंबा अरसा तो नहीं है, मैंने आपको 3 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। महंगाई, आखिरी 6 माह में कमी, अवाम को सहूलतें, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई होंगे, काफ़ी होंगे, अहम तरीन लोग होंगे जिन सियासतदानों पर इल्ज़ाम हैं, जो आज कह रहे हैं ना जी कुछ नहीं होगा, ये आपको लग पता जाएगा। जो आज कह रहे हैं ना जनाब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, कुछ नहीं हो सकता, बड़ा कुछ हो जाएगा। बहुत सी सियासी हालात जो है ना, देखें ये कोई एक दिन की बात नहीं है। एक बात तो ज़हन में रख लें, ये सारी चीज़ें जो है ये बाकायदा एक जिसे कहते हैं ना हम रोज़नामचा, एक रोज़नामचा बनता है, उस रोज़नामचे में लिखा जाता है फ़लाँ 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 फ़लाँ, ये सब रोज़नामचे में लिखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें तैयार हो रही है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ऐसा ही हो रहा है। यानी ये जो पेशीन गोइयाँ हैं, इस तरह के वाक़यात अगर रूनमा होना शुरू हो जाएं तो फिर समझ लीजिए कि आम इंतखाबात कुछ ही महीनों की दूरी पर हैं।